मथुरई में। ये पीड़ित परिवार के पिताजी हैं, ये उसका भाई है। मोबाइल यार बंद कर लो, नहीं वीडियो नहीं बनाना है, मोबाइल अंदर रख लो आप। तो अभी तक उसको FIR लॉन्च नहीं हुई। रिपोर्ट लिखाए थे आपने दादा? जी रिपोर्ट में लिखा है सर, हम बयान में हमने पूरे करने लिखाए। मैं बता रहा हूँ सर, पहले चलिए तो रिपोर्ट हम लिखा रहे थे, हमको ये मना करती पहले जो अस्पताल से जो आपकी डायरी बोले उससे जांच करेंगे। आप बैठो, सब लोग बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। मेरे भाई सब लोग बैठ जाओ, और बेंच है इधर उधर बैठ जाओ। 19 तारीख को जाते समय भी बोले सर, हमने एसआई साहब को तो नहीं दिखते देंगे ये सर्कल पर बच्चा कहाँ था? रिसोर्ट में भैया भैया ना जाके सर हॉस्पिटल से नहीं होता। एक्चुअल क्या हुआ है, कम से कम की FIR तो लॉन्च होनी चाहिए ना। इनका जो होएगी वो तो बात, इनका जो FIR वो तो लॉन्च होना चाहिए ना। वो तो होएगी उसमें, वो तो कोई ठीक है ना? सकता ही नहीं उसमें, मामला तो कायम हो। दूसरी एक चीज, जिस जगह में ये वारदात हुई है उस जगह को सील कर देनी चाहिए, ताकि अपराधी उनके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे। क्या होता है कि जो जैसे ये घटना घटी वो कमरे में, ठीक है, अब जानकारी लगी कि वहाँ जो है वो उल्टी किया जो किया, तो आदमी वहाँ जैसे घटना घटी 1 बजे, आदमी खबर करता है 5 बजे, जो भी उल्टी या जो भी वो रहती है, या तो पुलिस उसको वो करके रख लेती है अपने उसमें, या जो वो रहते हैं वो अपना साथ को उसको नष्ट कर देते हैं, है कि नहीं? वो शायद नष्ट कर दिए होंगे ये चक्कर में, नहीं तो वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं उस कमरे को सील कर देना चाहिए था ना। नहीं तो वो साथ जुटता है, जैसे अपन देख रहे हैं पुलिस को क्या रहता है, जो विवेचक जो रहते हैं वो जाके उस जगह को देख लेते हैं कि यार यहाँ से अपने को कुछ इस संबंध में मिलना साक्ष्य मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अगर मिल रहा होगा तो उसको अपन सील कर देंगे। नहीं कब से, अभी तक तो पूरे सब नजर दिए होंगे, और जाके पुलिस तो उसी दिन चली गई थी शायद। उसके बाद जब इन लोगों ने आके आप लोगों से संपर्क किया तो जानकारी ये मिली कि कमरा सील हो चुका है। क्यों? जी सर, हमें बताया गया था 18 तारीख को कमरा सील हो चुका है। जब वहाँ जाके 19 स्पॉट देखा गया तो सब ओपन टू ऑल नार्मल टीआई साहब शायद तुरंत वहाँ पहुँच चुके थे, जबकि TI साहब को हमने कल भी बोला था महोदय हम आज आने वाले हैं और इस स्थान पर हम आपसे मुलाकात बात करने वाले हैं। न्यायालय से फोन आ गया था सर आपकी अर्जेंट पेशी कोई मामले हो, बैठे तो यहीं थे, कोई फोन आया तो चले गए। सबसे पहले तो आप FIR लॉन्च करें सर, FIR लिखवाएं। रही बात फिर यहाँ पे जो भी गुलमुल रवैया हो रहा है, अब हम जो बात करेंगे सीधे SP साहब से बात करेंगे, क्योंकि हमको बहुत सी चीज़ों में संदेह हो रहा है ना, बहुत सी चीज़ों में संदेह हो रहा है। उस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। बना के ले जाएगा। कौन से उसमें खत्म होगा? रिसोर्ट का नाम लिखा है इसमें? हाँ लिखा हुआ है। कौन है? आ रहे सरदार साहब आ रहे।
कोई मामला अभी शायद 2-3 कितनी तारीख को 15 16 तारीख का है। 16 तारीख को हुआ है। ये लड़का है मामला कोई ये रिसोर्ट वाला लड़का है वो एक्सपायर हुआ था, तो शायद यही साहब भी मौके पर गए थे, चर्चा कर रहे हैं। बात करके आपने साइन नहीं किया है? नहीं, वो वैसे ये 2 है साइन किया है? ये ले लो, टीआई साहब से थोड़ी चर्चा कर लो, है ना। भैया का नाम बता दीजिए, क्या नाम, शुभ नाम लिखते भैया आप। उनको पता देना भाई, हमारे भी प्रेसिडेंट आए हुए थे ना डिस्ट्रिक्ट यूनियन से, तो वो समझ जाएंगे। कल मेरी चर्चा हुई थी उनसे, है ना, कल मैंने बता भी दिया था। आप वहीं से फोन निकल के वही फोन लगा लेते तो मैं कल बता दिया था, कल मेरी उनसे बात हो गई थी, कल 2 बार बात हुई हम लोगों की। बैठे थे यहीं पे, उनके वो अर्जेंट फोन आया 1 बजे शायद, तब गए। क्या है ये जो मामला है, संदिग्ध मामला है, और इस बच्चे को इसका मर्डर किया गया है, जैसे मर्डर है ये, नहीं वो तो है ना। कोई छूटेगा तो नहीं, मेरा ऐसा मामला है, मेरा ऐसा मानना है कि उस जगह को सील करते और जो अपराधी उनका त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोग अपराधी को खुला छूट देना यानी उसके साक्ष्यों को मिटाना है, वो तो खैर मिटेगा 1 दिन के अंदर। ठीक है ना। तो नहीं, उसमें कोई एक्सक्यूजर नहीं चाहिए। साहब पहले जैसे खबर मिली कि सर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे पहले साहब, फिर उसके बाद तो गए थे साहब, टीआई साहब गए थे साहब गाड़ी से। क्या देखिए टीआई साहब ने वहाँ गए भी थे तो क्या किए, क्या वो जब मैं वही टीआई साहब से बात करने आया था कि आप गए तो वहाँ क्या एविडेंस देखे, क्या साक्ष्य देखे, क्या समझ में आया। देखो सिमरिया कांड हुआ, हमारे सिमरिया कांड में भी 2 आदिवासियों को ऐसे मार दिया गया, वो बेचारे ब्रजेश पर अभी भी डांडा घूम रहा था उधर, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। समझ में आई कि नहीं, ये जो साथ में यस ब्रजेश यानी हम ही लोगों का था सब। अब ये दूसरा कांड ये हो गया, तो कब तक के हमारा आदमी ऐसे कुटते पिटते और गाजर मूली की तरह कटते पिटते रहेगा। वो आरोप एक सवालिया निशान सर, एक सवालिया निशान लगता है कानून व्यवस्था के ऊपर। यदि ऐसे केस होने लगते हैं तो सवालिया निशान लगता है, तब जाके हमारे को अपने लोगों को बोलना पड़ता था। ले ना, बता टीआई साहब को बता दो इस संबंध में, वो बता दें कि सर ये साहब भाई साहब आए हुए हैं जो कल शायद चर्चा की। क्या होता है, जैसे हमारे जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, देखो वो भैया को मालूम है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया रोड पे, उसको इलाज के लिए यहाँ लाए, या नागपुर ले गए या सिवनी ले गए, ठीक है। वो अगर वहाँ खत्म हो गया तो उसकी मर्ग डायरी आती है, उस पर अपराध कायम हो जाता है, जो भैया है ना। नहीं ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन मेरा बोलने से मतलब ये है कि यदि अपराध हो रहा है तो अपराधी खुद
खुले रूप में न घूमे, साक्ष्यों को ना मिटा पाए, इसलिए उसके ऊपर बंदिश लगाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो एविडेंस को सब मिटा देगा तो हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? लोग बोल देंगे उसको सुसाइड है सर, जबकि हम जानते हैं कि बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता, उसके ऊपर मेंटली प्रेशर है, उसको पॉइजन देकर मारा गया है। अब जिसने मारा है वो तो पूरे साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करेगा ना, जो अपराधी को खुला घूम रहा है। वो तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई मामले की किसी जांच हो रही, जैसे या कोई 498 में उसमें महिला कोई खत्म हो जाती है, जो उनके परिवार मायके वाले वो बोलते हैं कि साहब हमको एक दिन उनने ऐसा बताई थी, ये बताई थी, उसमें मामला कायम हो ही जाता है और वो जेल चले जाते हैं। और ये तो आप भी जानते हो। जैसे नहीं खैर ठीक है, लेकिन यहाँ पे साक्ष्यों को मिटाने का खतरा है ना। अब बयानों के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी। बयान किससे लेंगे आप? ये बैठे हुए इनके पास बच्चा गया था, कभी बताया होगा दादा आपको कि उन्होंने जो है मतलब मेरे को ऐसा प्रदान कर रहे थे फलाने व्यक्ति। सबसे पहले एक FIR के तरफ से एक शिकायत पर्ची लॉन्च हो जाए कि ये शक है हमको, ये हमको अंदेशा है, इसलिए इनको खुली छूट ना दी जाए। सीधा सीधा एक आरोप जड़ना बहुत जरूरी है। उस दिन भी वो महोदय से बात हुई थी इसी संदर्भ में, उन्होंने बोला भी आरोप लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है FIR कर दो, ठीक है, ऐसी कली बात की थी। वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई होता है। क्या होता है कि जैसे कोई ऐसे अगर हल्का फुल्का विवाद होता है तो उसकी एक बात अलग रहती है, लेकिन ये तो गंभीर है, बहुत गंभीर है, किसी की जान चलती है सर। इसमें तो मामला तो हो गई कायम, इसमें छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। बात ठीक है, मामला भी कायम हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो आरोपी है वो यदि बेफिक्र होकर घूम रहा है तो इसको हम क्या समझें? CCTV फुटेज मिटा दिए जा रहे हैं। कल चल के और किसी का मर्डर कर दे। बिल्कुल हो गया ना, मैंने बताया ना, सिमरिया कांड के बाद में ये दूसरा कांड होगा ये, और पता नहीं कितने कांड यहाँ पे हो रहे हैं। सीसीटीवी की मशीन गायब हो गई। अरे तो ये कोई वो है क्या? चोरी नहीं हटा दी। सामने निकल जाएगा, नहीं तो मालिक वो हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी मालिक। हाँ, मेरा बोलने से मतलब वही है कि साक्ष्य को खत्म ना किए जाएं, इसलिए जितने भी आरोपी हैं त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तार हो जाएंगे और वो जो रिसोर्ट है वो सील हो जाएगा। अभी आप रुके हो क्या कर रहे? नहीं, क्या करेंगे रुक के? हम तो सिर्फ यहीं पे आए और साहब से मिलने आए थे, साहब मिले नहीं अभी। इसकी जांच कराना नहीं पड़ेगा तो चलेगी है ना, वही बता देना मामला अपराधी पाया जाएगा तो बिल्कुल मामला नहीं, जब तक कि उसके ऊपर कोई आरोप दायर नहीं करेगा तब तक कि वो अपराधी कैसे माना जाएगा? सीधी से डायरी आई तो PI साहब ने ये चीज क्यों सलाम जी, किसी के ऊपर जब तक के आरोप दायर नहीं होगा तब तक कि वो अपराधी कैसे माना जाएगा? और अपराध दायर क्या की जाएगी? उसकी FIR के द्वारा, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वही तो अपराधी बनाएगी ना उसको। FIR होगी तभी तो निकल गया। आवेदन इसकी जांच कर लेते हैं, जांच कर जांच वांच नहीं, FIR दर्ज करवाओ उसकी भाई, जांच वांच की जरूरत नहीं। जांच तो होना तब होगी जब होगी। कहाँ दर्ज करें साहब? उसकी FIR कराओ। अरे ये 5 प्रति कहाँ गई? क्यों कल तक 5 प्रति निकलेगी ना? करेंगे। कब करेंगे? आज नहीं आज के नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं। अरे उन्हीं के रिसोर्ट के सामने से निकली गाड़ी, लेकिन इसको बताया नहीं गया कि तेरे भाई की तबीयत गड़बड़ है। बयान करवाएंगे।
यहाँ वालों को एकदम उसको नहीं लगा है, किसी दूसरे के पास इसको बताएं वो तो साइड में हो जाओ भाई, बैठ जाओ ना। अंदर बैठ जाओ ना यार, जगह देख के बैठ जाओ। बैठा हूँ, बैठ जाओ। हाँ सर, सलाम हो सर। सर ये FIR अच्छा रिसोर्ट प्रशासन की उसका जो पूरा यूनिट है ना रिसोर्ट का, वो पूरे यूनिट पे है, मालिक से लेके वहां के एक एक नौकर सब टोटल क्या है, किस दिशा में जांच होगी, किस दिशा में रिजल्ट आएंगे, जबकि हम जान रहे हैं कि हमारा लड़का ऐसा जी 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 दिखता रहा मुझे। चलो ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये तमाम चीजें रहेंगी। उसको क्या पॉइजन दे के मारा गया, जांच किस दिशा में होना चाहिए, और जो रिसोर्ट के जितना भी अमला है उसमें वो टोटल आरोपी, ठीक है सर, और उन्हीं के अपोजिशन में FIR दायर की होगी। सब जाके अपराध क्या जांच होगी, कैसे जांच होगी, जांच शुरू हो गई, उसको सही बताया जाएगा। नहीं क्या बताया जाएगा, वहाँ के एविडेंस पूरे मिटाए जा रहे हैं। रिसोर्ट को सील करने की बात कर रहे थे, वो रिसोर्ट सील नहीं है, वहाँ के जितने साक्ष्य पूरे खत्म कर दिए जा रहे हैं। तुम्हारे CCTV फुटेज की बात कर रहे हैं, बोले मशीन खराब है, व्हाट डू यू मीन मशीन खराब है? मालिक जब बाहर रहता है तो मशीन सब चालू रहती है कि वर्कर्स लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वहां से बैठे बैठे वो देख लेता है, और ये बोलते हैं कि नहीं मशीन खराब।
नहीं चोरी हो गई। अरे तो चोरी की FIR कराया आपने? यदि मशीन चोरी हुई है तो उसकी FIR कराए। चोरी हुई और जब भी चोरी हुई होगी FIR होनी चाहिए थी ना उसकी। वो तो बोल रहा चोरी करा, हम सोच रहे हैं कि उन्होंने नष्ट कर दिया, शख्स को नष्ट कर रहे हैं। हमारा तो सीधे आरोप ये है ना। भैया नमस्कार। जी हाँ हाँ अपना क्या SDO पे कौन हो? दयान। अच्छा, SDO पे बरघाट वही है ना? अच्छा।
है